राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्री सेवक जी महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी जी की जय हो। जय हो जय हो। दंडवत प्रणाम सेवक जी के चरणों में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्री सेवक वाणी जी का पाठ कर रहे हैं। हम दूसरे प्रकरण यानी रसविलास के 4 छंदों का श्रवण कर चुके हैं। आइए आज हम 5वें छंद का श्रवण करते हैं और श्री सेवक जी की वाणी में ऐसा डूबते हैं, ऐसा प्रेम में गोते लगाते हैं कि हमारे सारे पाप उसमें नष्ट हो जाएं। जय श्री राधे। बहुत ही दिव्य वाणी है सेवक जी की, और सेवक जी ने जिस तरीके से इन छंदों को गाया है, प्रभु के एक एक रूप का, एक एक विलास का, एक एक रस का वर्णन किया है। बहुत ही आनंद में है ये वाणी। आइए 5वें छंद का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जहाँ हरिवंश प्रेम उन्माद, तहाँ कहाँ स्वार्थ निस्वाद, वाद विवाद तहाँ नहीं। जे हरिवंश नाद मोहिए, तिनि फिर बहुरी न कुल कर्म किए। जिए काल बस न परे, कुल बिन कयो सो चाक। सहज प्रेम रस साचे पाक, रंक ईश समुझत नहीं। विप्रन शूद्र कौन कुल कास, सुनहा रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हों, श्री हरिवंश ही गाई हों, श्री हरिवंश ही गाई हों। इस पूरे छंद में प्रेमोन्माद होने पर जो स्थिति बने उसी का वर्णन है यहाँ पर। उन्माद कहते हैं मतवालेपन को। सो जहाँ हरिवंश प्रेम का मतवालापन है, वहाँ स्वार्थ सकामता नहीं रहते हैं। अपनी भलाई, अपना हित या प्रयोजन स्वार्थ है, और किसी स्वार्थ या फल की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त होने की भावना सकामता है। सो इस रस के आधार तो तत्सुख हैं, सो सिद्धांत पूर्व में भी किया हुआ है। यहाँ तो स्वार्थ सकामता कहाँ रहेगी। स्वार्थ को निस्वार्थ कहा गया है, वहाँ तत्सुख है, स्वार्थ है, सकामता नहीं है। सब एक मन मिले चलत हैं, इसलिए तर्क मतभेद भी नहीं है। जे हरिवंश नाद मोहिए, श्री हरिवंश नाम ध्वनि से जो आसक्त हुए अथवा मुग्ध हुए, अर्थात श्री हरिवंश नाम जिसके हृदय में बस जाए, वे पुनः कुल कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। आगे के प्रकरणों में भी बहुत स्थान पर सेवक जी ने कुल कर्म त्यागने को आदेश दिया है। जैसे तृतीय प्रकरण में कहेंगे, समझे नहीं कछु कुल कर्म, सधो चले आपने धर्म आदि। जिस जाति में, जिस कुल में जन्म हुआ, उस कुल के धर्म जन्म लेने वाले को जन्म से ही लगे, और उन कुल कर्मों को जन्म से ही करता आया है, इसलिए वैसे ही संस्कार पड़ जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। जो जिस कुल में जिस देवी देवता को पूजते आए हैं, राधा वल्लभी होने पर भी समय समय पर उन देवी देवताओं का स्मरण, अर्चन, वंदन करे बिना नहीं रह सके हैं। देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के व्रत पूजा आदि समय अनुसार करने पर विवश हो जाते हैं, इसलिए संपूर्ण रूप से कल कर्मों को त्यागना बड़ा ही कठिन है। श्री हरिवंश नाम जब हृदय में रोम रोम में बसा, तभी यह संभव हो पाएगा
कि हम वो परंपरा को भूल जाएं, वो मिटा दें उस परंपरा को, क्योंकि यह नाम जब हृदय में बस जाएगा तब ही दृढ़ता आएगी, तब ही अभय पद को प्राप्त होंगे और तब ही हृदय में श्री हरिवंश सुख संपदा प्रकाशित होएगी। सो ऐसे जो श्री हरिवंश प्रेम में मत हैं, श्री हरिवंश नाम जिनके रोम रोम में बसा है, उनके कुल कर्म भी छूट जाएं, और जब कुल कर्म छूट गए तो कर्मों को करत ही जो जन्म मरण काल के बस रहा, वह भी छूट के काल के बस नहीं पड़े। आगे एकादश प्रकरण में कहेंगे, समुझी जे आए सरनते डरत न काल डर, कुल बिन कहू कौन सोचाक। जैसे कुम्हार को मंडलाकार पत्थर चित्ती में घूमती रहती है, वैसे ही कुल कर्मों को करते हुए जीव जन्म मरण के पहिए में घूमता रहता है, क्योंकि कर्म और कर्मों को जन्म देते रहे हैं। शुभ अशुभ कर्मों की कड़ियाँ संचित कर्मों की श्रृंखला में जुड़ती रही हैं, श्रृंखला कटती नहीं है, जन्म मरण मिटता नहीं है, काल चक्र में घूमते रहते हैं, शुभ अशुभ कर्मों को भोगते रहते हैं। सो काल क्रम से छूटे कैसे, यही तो कहा है। सहज प्रेम रस के सांचे में जो ढल जाए वही छूटते हैं, क्योंकि प्रेम रस के सांचे में जो ढलेगा तो पाक यानी बुद्धि परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगी। जब बुद्धि परिपक्व हुई तो कुल कर्म अपने आप छूट जाएंगे, स्वार्थ सकामता जाती रहे। और फिर कहते हैं, रंक ईश समुझत नहीं, सो यहाँ रंक से रंकता यानी निर्धनता और ईश से ईश्वर यानी वैभव। ऐश्वर्य से तात्पर्य है, सो जब प्रेम रस में पूरा निमग्न हो गया तो निर्धनता और ऐश्वर्य को जाने समझे तो हैं, परंतु उसमें महत्व बुद्धि नहीं रहती है। यानी कि आपको समझ तो आएगा कि आपके पास बहुत ऐश्वर्य है, आप निर्धन हैं, आपके पास धन नहीं है, परंतु उस तरफ बुद्धि नहीं जाती, महत्व ही नहीं होता किसी पद पदवी के लिए, क्योंकि वो हम तो उस प्रेम में छके हुए हैं, राधा वल्लभ लाल के प्रेम में, श्री हरिवंश के प्रेम में। उसी नाम में हमारी बुद्धि है, हमारा हृदय है, हमारा मन है, हमारा चित्त सब वहीं लगा हुआ है। तो स्वार्थ और सकामता स्वतः ही किनारा कर लेती हैं, केवल एक प्रेम का ही उन्माद छाया रहता है, केवल एक हरिवंश प्रेम ही समझा जाता है। विप्र न शूद्र कौन कुलवास, सो जब बुद्धि परिपक्व हुई है तो विप्र ब्राह्मण और शूद्र में कौन क्या है, यह शास्त्रों तक महत्व बुद्धि जाती रहती है, क्योंकि सब सार का सार तो हरिवंश का भजन है। ब्राह्मण हो या शूद्र हो, उत्तम तो वही है जो हरिवंश का भजन करता है। पूर्व में भी यही कहा गया है, तहाँ जाति कुल नहीं विचार, कौन सुउत्तम कौन गवार, सार भजन हरिवंश को। जय हो। सो यहाँ बल दे के और स्पष्ट करके कहा गया है कि सिर्फ एक हरिवंश भजन ही है जो आपके हृदय में प्रेम ला सकता है। श्री सेवक जो महाराज कहते हैं, अहो रसिक जन मन दे के सुनो, यह श्री हरिवंश का निज विलास है जो अनुपम है। मैं इसी रस विलास का गान करूँगा और मेरी कोई अन्य गति नहीं है। श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री सेवकजू महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, गुरुदेव को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम, और बहुत सारा प्यार मेरे राधा वल्लभ लाल के लिए, हमारे राधा वल्लभ लाल के लिए, हम सब के लाडले श्री हित हरिवंश महाप्रभु के लिए। जय श्री राधे। सेवकजू महाराज से हम दंडवत प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं, अगर हमसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमारी वाणी में वो सामर्थ्य तो नहीं है कि हम ज़्यादा कुछ बोल पाएँ, पर उन्हीं के आश्रय से, उन्हीं के सहारे से हम जो बोल पा रहे हैं वो सब उन्हीं की कृपा है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।